आइए शिक्षक साथियों, जानते हैं हम आज HRMS में अपना संपत्ति ब्यौरा कैसे भरें। तो आइए सबसे पहले हम गूगल क्रोम का यूज करते हैं। क्रोम में आप लिखिए HRMS बिहार, उसके बाद इस लिंक पर ओपन करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका यूज़र ID और पासवर्ड मांग रहा है 4037। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। देखिए लॉगिन में ऐसा ऑप्शन आता है। लॉगिन करने के बाद देखिए यहीं पे आपको समझने की ज़रूरत है। आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ सेल्फ सर्विस। आप सेल्फ सर्विस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन, इनिशिएटिव सार, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट। तो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। कोई देर थोड़ा स्क्रीन ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर खुल जाएगा। देखिए खुलने के बाद आपको इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें ऊपर 2025 लिखा हुआ, नीचे 2024 लिखा हुआ। तो 2025 में यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में लिखा हुआ है सबमिट एसेट डिक्लेरेशन। तो सबमिट एसेट डिक्लेरेशन 2025 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका प्रान नंबर सब कुछ आपको यहाँ देख सकते हैं। आप वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप नीचे आएंगे। आप जो फॉर्मेट भर के रखे हैं वो फॉर्मेट में जो भरे उसको खोल के बैठना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऐड मूवेबल एसेट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है, आप बैंक में आपका कितना जमा है वो बैंक वाला जो फर्स्ट पेज में आपका है, इन कैश और इन बैंक अकाउंट डिपॉजिट, वो वाला इसमें भरा जाएगा। उसके बाद आप फिर नीचे आएंगे। इसको भरने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर नीचे आएंगे आप ऐड इमूवेबल एसेट्स। आपका पेज नंबर 2 में जो डाटा है वो डाटा को इसमें भरेंगे। जैसे जेवर, लैंड रिकॉर्ड, मतलब ज़मीन वगैरह के बारे में जहाँ पे है, ये ऐड इमूवेबल एसेट्स में है, अचल संपत्ति हो गया ये। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे C नंबर में, ये वाला। यहाँ पे देखिए लोन फ्रॉम बैंक्स, इसमें आप आएंगे। यहाँ पर अपना पूरा डिटेल से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखने के लिए है, यहाँ पे आप बैंक का नाम लिखेंगे। इसमें यहाँ पे आपका जो भी बैंक का नाम है वो बैंक का नाम लिखना है। अगर 2 बैंक है तो एक बैंक, जैसे मेरा 2 बैंक है, SBI कस्बा, फिर कॉमा दे करके दूसरा बैंक, आप दूसरा बैंक से लोन लिए हैं, जैसे ADFC बैंक है। इस तरह से लिख करके आपका कितना टोटल अमाउंट लोन का चल रहा है, दोनों से ऐड करके, जोड़ करके आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप ये सब डिटेल्स भरने के बाद आपका देखिए लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आपका सब में नील भरना है, जैसे कि आपका फॉर्मेट में भरा हुआ है। उसके बाद नीचे में देखिए ड्यू टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, बाकी आपका फर्स्ट ऊपर वाला में भरा जाएगा। बाकी जितना भी ऑप्शंस है ये सब में आपका वहाँ भी नील भरे हैं, यहाँ पर भी आपका नील भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए एक वही तीसरा वाला फॉर्मेट पेज में आपका एगो यहाँ पे पेन नंबर और ये डालने के ऑप्शन होगा। पेन नंबर डाल करके उसका टैक्स कितना जाता है वो आपको भरना है। यहाँ पे देखिए ये नंबर B नंबर में इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज also इंडिकेट असेसमेंट योर अप टू विच इनकम टैक्स रेट यू आर एन फील्ड गिव also परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। यहाँ पे आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर लिखना है। और आप कितना चार्ज, सर्विस चार्ज दे रहे हैं वो यहाँ पे बैठाएंगे। 1000 भी कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग 2000 भी दे रहे हैं। यहाँ पे डालने के बाद फिर सब में नीचे नील करना है। ये सब में नील करने के बाद अब आता है महत्वपूर्ण बात दोस्तों। यहाँ पर के देखिए चूज़ फाइल जो है, ये चूज़ फाइल में आपको जो PDF भर के रखे हैं उस PDF में हर पेज में आपका साइन होना चाहिए
और उसको बढ़िया से PDF बना करके आप अपना नाम से PDF बनाएंगे। उस PDF को यहाँ पर चूज़ फाइल में जा कर के अपलोड कर देना। उसके बाद ये चेक बॉक्स में टिक करके उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट में मारेंगे। उसके बाद फिर आपको आगे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद आपका जो है HRMS पोर्टल पर संपत्ति ब्यौरा जो है आपका अपडेट हो जाएगा, यानी आपका संपत्ति ब्यौरा फिल्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।